पत्रकारिता करना काफी मुश्किल है। कुछ लोग जिनके पीछे बैकिंग है वो थोड़ी बहुत बात करते हैं, लेकिन ज्यादातर तो आवाजें दबाने का ही प्रयास है। और किसी पत्रकार ने अगर किसी ऑफिसर के बारे में कुछ कहा या कोई खबर की तो फिर सीधा उनको नोटिस भेजा जाता है, वाया वाया घुमाया जाता है ताकि वो लोग हैरास हों, परेशान हों और जो स्टोरीज वो कर रहे हैं वो ना करें। लोग ये सोचते हैं कि उनको मीडिया कर्मी जो है वो इंसाफ दिलाएंगे, लेकिन दिलाएंगे कैसे जब मीडिया कर्मी ही सुरक्षित नहीं है तो वो कहां से इंसाफ दिलाएंगे। सिर्फ जम्मू के पत्रकार नहीं, घाटी के अंदर तो आतंकवादियों का खौफ है। आतंकवादी ये कहते हैं कि जो हम कहेंगे वो आप चलाओ, गवर्नमेंट का कोई पक्ष आप नहीं रखो। अगर आपने गवर्नमेंट की तरफ से आर्मी की कोई कवरेज की तो फिर आपको गोली मार दी जाएगी। ये कश्मीर की स्थिति है। और जम्मू की स्थिति ये है कि यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी ये कहती है कि आप हमारे मतलब की खबर चलाओ, अगर आपने हमारे खिलाफ खबर चलाई तो फिर आपको उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। ये लोग नोटिस भेजते हैं, पावर का इस्तेमाल करते हैं, ना जाने किस किस तरह से, क्योंकि कई तरीके हैं लोगों को हैरास करने के। और ऐसे में पत्रकारिता किस तरह से की जाए ये आप सोच सकते हैं कि किस तरह से लोगों की आवाज उठाई जाए। हम लोग प्रयास कर रहे हैं, स्टेट समाचार के जितने भी पत्रकार हैं वो सब ये प्रयास कर रहे हैं कि इस डर और खौफ को जम्मू के अंदर जो पत्रकार हैं उनके अंदर से इस खौफ को खत्म कर दिया जाए और जो सच्चाई है वो पब्लिश की जाए। हमारे पत्रकार हैं हमारे साथ अरफाज डैंग। इन्होंने एक खबर की 14 अक्टूबर को, एक सेक्सुअल हरासमेंट का केस था। नाबालिग लड़की थी जो इन तक पहुंची और उसने आरोप लगाए एक टीचर पे कि उसने उसके साथ गलत काम किया, कुछ छेड़खानी की स्कूल के अंदर। उसके बाद एक एफआईआर भी लॉन्च हुई, लेकिन उस पर स्टेट समाचार की तरफ से भी एक खबर, हमारी तरफ से भी एक खबर पब्लिश हुई थी और हमने कहा कि ये आरोप जो हैं वो बेबुनियाद लगाए जा रहे हैं। टीचर जो था वहां पर जाके जब बच्चों से पूछा तो उन्होंने कहा टीचर इस तरह की कोई हरकत नहीं करता, ये आरोप बेबुनियाद हैं। लेकिन इसके ऊपर ये 14 तारीख की, पिछले महीने की 14 तारीख की ये खबर थी जो अरफाज डैंग ने अपने चैनल पे पब्लिश की थी। लेकिन अब उन्हें 17 नवंबर को ये नोटिस भेजा गया है। नोटिस की वजह क्या है, क्यों भेजा गया, वो जानने की कोशिश करेंगे अरफाज साहब से। अच्छा अरफाज जी, मैं जानना चाह रहा हूं कि क्यों नोटिस भेज दिया गया? कोई खबर में गलती थी या फिर वो ये पुलिस डिपार्टमेंट के कर्मचारी अधिकारी ये चाहते हैं, कर्मचारी ये चाहते हैं कि स्टोरी की ना जाए, आवाज दबा दी जाए? क्या नहीं, ये जो दूसरे बार आपने कहा ना कि आवाज़ दबा दी जाए, मेन कारण यही लगता है क्योंकि जो टीचर हैं या उसके पीछे जो लोग हैं या उसका जो भाई है वो अच्छे रसूखदार लोग हैं, एडवोकेट साहब हैं जो काफ़ी मतलब वो कहते हैं, वो सोचते हैं कि मेरे से बड़ा कोई एडवोकेट ही नहीं है जी। पैसा खा करके जो है इन्होंने ये स्टोरी जो है उस लड़की की लगाई है। और हाँ, लद्दाख में बैठा हुआ कोई एसएसपी है, वो ये जो षड्यंत्र रचा जा रहा है कि उसके दबाव में आकर के कुछ छोटे ऑफिसर जो हैं पुलिस में बैठे हुए, क्योंकि माननी तो पड़ती है, कल को क्या पता वो एसएसपी इनके सर पे आके बैठ जाए और ये बात आज नहीं मानेंगे तो कल को उसका उनको हर्जाना भुगतना पड़ जाए। तो वो भी कहीं ना कहीं सुनने में आ रहा है कि कुछ इस तरह की भी खबरें हैं कि इस दबाव में आकर के जो है ये गलत तरह का जो है एक नोटिस जो है वो भेजा गया। और जब हमने इसको थोड़ा सा सर्कुलेट किया, अपने चहेतों से बातचीत की या उनके साथ शेयर किया, तो उसमें वो जो नोटिस था वो खुद में ही एक दुविधा भरा नोटिस था कि यार उस नोटिस को अगर आप पढ़ोगे ना साफ तरीके से, उसमें ये लिखा गया है बड़ी स्ट्रिक्ट, जो उसमें कहा गया है कि आपको हमने एक पहले नोटिस दिया था जिसमें हमने आपसे कहा था कि आप 21/11/2021 को जो है पेश हो जाएं माहौर थाने में, आप पेश नहीं हुए। और 17 तारीख को ये लिखा जा रहा है कि आपको पहले भी एक नोटिस सर्व किया गया था जिसमें आपने उसको इग्नोर किया, इसलिए आपको ये नोटिस सर्व किया जा रहा है, जो कि 17 को ही किया जा रहा है और पहला नोटिस था, उससे पहले कोई नोटिस नहीं है, कोई कुछ नहीं है, फोन पे बात हुई है। तो वो भेज रहे मेरे को, मतलब इतना मैं खुद परेशानी में हो गया। मैंने कहा भाई पहला नोटिस कभी मेरे को आया नहीं। रात को मेरे को चौकी इंचार्ज देवल वो मेरे को कॉल करते हैं, भाई साहब व्हाट्सएप पे, मैं एक छोटा सा ऐसा चौकी अफसर बोल रहा हूँ इस चौकी का, तो हमने आपको व्हाट्सएप पे कुछ भेजा है, आप देख लीजिए, मैं बाद में बात करता हूँ। छोटा सा चौकी अफसर बोल हाँ, और बड़े मतलब गर्म आवाज में ना, ऐसे ऊंची आवाज में। मैं कहा ठीक है, मैंने देखा उसमें नोटिस था, मैंने शेयर किया, बात हुई।
शाम को मैं इंतजार करते रहा, उनके कॉल का नहीं आया। दूसरे दिन मैंने मतलब जब वो नोटिस पढ़ा, पढ़वाया, देखा, सुना, सब कुछ हुआ, उस नोटिस में ही जो गड़बड़ थी, मैंने चाहा कि मेरे को भी पता चले और आम जनता को भी पता चले कि जिस तरह से बड़े सारे लोग आप देखते हैं ना, जब हम स्टोरीज कोई कवर करते हैं तो नीचे कमेंट्स में लिखते हैं और यार क्या 10,000 का मोबाइल उठा लिया, 200 रुपये का माइक उठा लिया, बन गए जर्नलिस्ट। और भैया ऐसे आसानी से जर्नलिस्ट नहीं बना जाता है, इसके लिए बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं, बहुत सारी जो इस तरह के प्रेशर्स जो हैं वो फेस करने पड़ते हैं। और क्यों ना ये चीज़ें पब्लिक हों, क्यों ना लोगों को पता चले अरफाज डैंग के साथ क्या हुआ, क्या हो रहा है, दीपक के साथ क्या हुआ, क्या हो रहा है, किस तरह के प्रेशर्स आ रहे हैं, कौन लोग कॉल करे, क्यों ना पता चले। आप अगर पब्लिक सर्वेंट हो, आपको अगर कॉल कर लिया और वो पब्लिक चला गया, पब्लिकली लोगों ने देख लिया आप क्या बोल रहे हो, क्या सुन रहे हो, उसमें प्राइवेसी कहाँ से? मतलब अगर अगर तो मैं उसको पहले से जानता हूँ, किसी भी ऑफिसर को मेरी उसके साथ बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, या मैं खुंदक निकालने के लिए उसको जो है पब्लिकली ला रहा हूँ, फिर तो बात है कि यार कोई वो मेरे साथ लूज टॉक कर सकता है, कोई बात कर सकता है। लेकिन जब मैं उससे जानना चाहता हूँ कि भाई साहब आप मेरे को बताओ, ये नोटिस आपने मेरे को सर्व क्यों किया, कैसे किया, क्या मेरे को आना है, नहीं आना है, मेरी क्या इसमें मेरा बयान कैसे, मैं क्यों अपना बयान दूं, मेरा रोज का काम है। हमारे पास लद्दाख से भी लोग आएंगे यहाँ पे, दिल्ली की कोई महिला आएगी यहाँ पे, उसके साथ यहाँ पे मतलब कोई गलत होता है, या वहाँ मतलब वो अपनी आवाज रखना चाहती है, मेरे साथ कहीं गलत हो, फिर हम क्या दिल्ली जाएंगे, फिर हम क्या लद्दाख जाएंगे थानों में हाजिरियां भरने के लिए? यही सवाल जब मैंने कल उनसे किया, उसके बाद शाम को मेरे को SHO साहब का कॉल आता है, नहीं अरफाज जी आपको मेरे साथ बात करनी चाहिए थी। हालांकि इसमें एक बात और भी है, देवल जो चौकी इंचार्ज हैं, बात मामला जो था, जो केस था, वो उस चौकी के उसमें आता नहीं था, वो आता था सजरू, वहां पे चौकी इंचार्ज है उनके अंडर। लेकिन मेरे को भेजा किसने? जिनके अंडर वो मामला है ही नहीं, जिनकी तफ्तीश उनके पास है ही नहीं, उन्होंने भेजा। ये भी एक था कि यार दूसरी चौकी का कैसे भेज सकता है मेरे को। मैंने SHO साहब से मतलब रात को जब बात हुई, उन्होंने कहा आपने मेरे से बात करनी थी, मैंने कहा भाई मेरे को तो वहां से आया था, मैंने उन्हीं से पूछना था, मैं आपसे क्यों पूछता कि भाई आपने मेरे को नोटिस क्यों भेजा? नोटिस तो मेरे को उनके पर्सनल उससे नंबर से आया। सुबह मैं उनसे जानना चाहता हूं कि भाई साहब आप मेरे को बताइए कि ये देवल का है, सजरू का मामला है, तो ये कैसे मेरे को नोटिस भेज सकता है, अक्यूज अरेस्ट हुआ कि नहीं हुआ? अब तो मैं पब्लिकली नहीं कर रहा हूँ, उसको व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहा हूँ, फिर मैं नीचे लिख रहा हूँ भाई साहब आपका कोई इस पे जवाब नहीं आया, मतलब मैं इतने आपसे पूछ रहा हूँ, कुछ तो आपके और मेरे बीच में बात है, व्हाट्सएप पे कॉल है, मतलब बात चल रही है। तो आगे से लिखते हैं तो मेरा कोई SSP तो लगा नहीं है कि मैं सारी बातों की आपको जवाब दूंगा। ना आप पब्लिकली जवाब देना चाहते हो, ना आप पर्सनली जवाब देना चाहते हो, आप जवाब दोगे किसको? आप पब्लिक सर्वेंट हो, ना कि पब्लिक मतलब आपको यूनिफॉर्म मिली है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ अलग हो, पब्लिक से अलग हो। पब्लिक टैक्स पेयर का पैसा ही आपको जो है मंथली मिलता है, इसलिए पब्लिक के लिए आपकी जिम्मेवारियां हैं, पब्लिक की सेवा के लिए बैठे हैं। या तो होता कि मैं उस एरिया से बिलोंग करता हूँ, या होता कि मैं वहां कभी गया हूँ। मैं आज तक इस 36 साल की जिंदगी में कभी मैंने रियासी डिस्ट्रिक्ट जो है वहां पे मैं गया नहीं हूँ। पर्सनली मैं उस टीचर को जानता हूँ, या पर्सनली मैं उस लड़की को जानता हूँ, मतलब कोई मेरी पर्सनली कोई इंटेंशन थी कि मैं टीचर को फंसाऊं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आप मतलब मेरे को ये कहा जा रहा है कि टीचर को जो है फंसाने की कोशिश की जा रही है, टीचर को आपके थ्रू। हाँ, आपने भी स्टोरी चलाई, वही सेम स्टोरी हमने भी चलाई थी, आपने भी देखा होगा दूसरा पक्ष, क्योंकि ना हम लड़की वाले की साइड है ना लड़के वाले की साइड है, हमने कोई साइड नहीं पकड़नी है। हम कभी ये नहीं कहेंगे कि लड़का जो है वो झूठ बोल रहा है, या लड़की झूठ बोल रही है, लड़का सच बोल रहा है, लड़की झूठ बोल रही है। मतलब हम ना किसी को फंसाना चाहते हैं, ना किसी को बाहर निकालना चाहते हैं। हमारा काम है स्टोरी कवर करना, वो सामने रखना। वो मैंने लड़की की भी की, और जो स्टोरी आपने चलाई सेम स्टोरी मैंने भी चलाई। हालांकि मैंने उसमें ये वर्जन नहीं दिया कि ये सच बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। भैया लोग बोल रहे हैं, दुनिया देख रही है, उसमें मेरा जजमेंट, मैं कोई जज तो हूं नहीं कि मैं अपना जजमेंट दूंगा सच क्या है झूठ क्या है। उसके लिए अदालतें हैं, एजेंसीज हैं, इंक्वायरी है, सब कुछ होना चाहिए। इस मामले में भी जो अक्यूज्ड है, पास्को माइनर मामला है ये, इसमें अक्यूज्ड को अभी तक अरेस्ट नहीं किया गया है, और वो कश्मीर की ठंडी हवाओं में जो है वो घूम रहा है, वो टीचर। हाँ वो टीचर। ना ही एजुकेशन विभाग की तरफ से जब तक मामला, सच झूठ का फैसला तो अदालत करेगी ना, जज साहब करेंगे ना, जब वहां पे मामला जाएगा। जब आपने खबर चलाई तो उस समय ये FIR लॉन्च हो गई? नहीं सर, कहाँ हुई? 14 को हमने FIR वो अपना खबर चलाई, 15 को वो FIR दर्ज कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं?
15 को लगाई इन्होंने। हाँ, पुलिस अगर ये मानती है कि वो टीचर या वो मतलब इतना इनोसेंट है, लड़की झूठ बोल रही, फिर आपने एफआईआर क्यों दर्ज की? अगर आपने एफआईआर दर्ज की है तो अक्यूज आपने क्यों नहीं उसको अरेस्ट किया? अभी तक अरेस्ट नहीं, अभी तक हमारे नॉलेज में तो नहीं है कि, और हमने यहाँ तक सुना है कि पुलिस ये कह रही है कि अगर किसी मंत्री के खिलाफ कोई ये बोल दे लड़की कि इसने मेरा रेप किया है तो हम क्या उसको मतलब पकड़ लेंगे? सीधा उसको पकड़ने जाएंगे? हम पहले छानबीन करेंगे, और छानबीन में जब अक्यूज्ड पाया जाता है कि इसने किया है या नहीं किया है तो उसको मतलब कोई वो नहीं है, जिस तरह से कानून के हिसाब से होता है कि ये थानेदार साहब बोल रहे हैं। हाँ, बोल रहे हैं, किसी क्लूक के साथ बात हो रही थी वहां पे कि भाई अक्यूज्ड जो है उसके खिलाफ अभी तक प्रूव नहीं हुआ है कि उसने किया है। लड़की बोल रही है कि उसने मेरे साथ छेड़खानी की है या कुछ है, वो तो अदालत फैसला करेगी ना। पुलिस तो नहीं फैसला कर सकती है इसका कि भाई वो सच्चा है, उसने कुछ नहीं किया है, अभी तक प्रूफ नहीं हुआ। लेकिन जो कानूनी फॉर्मेलिटीज हैं, अगर वो टीचर है, उसका भाई एडवोकेट भी है, मीडिया में भी है, और उसके पीछे अच्छे लोग हैं, कोई एसएसपी रैंक के लोग हैं और कोई मतलब बड़े बड़े लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, इसका क्या मतलब है कि कानूनी प्रक्रिया सिर्फ आम लोगों के लिए? यहाँ पे आप किसी को घूर के देख भी लोगे ना, यही थानेदार साहब जो हैं 3-4 घंटे बिठा देते हैं। तो यहाँ पे ऐसा क्यों नहीं? एक ही मतलब देश में, एक ही जम्मू कश्मीर में दोहरे मापदंड, ऐसा क्यों? आपको लग रहा है कि आवाज दबाने की कोशिश है, प्रयास है सर। कश्मीर में तो मतलब वो दूसरी तंजीमें होती हैं जो जर्नलिस्टों को मतलब दबाने की कोशिश करती हैं, और आपने देखा पिछले दिनों बड़े सारे जर्नलिस्ट दे रहे हैं, वो कह रहे हैं गोली मार देंगे अगर आपने खबर की तो। यहाँ पे तो हमें मतलब वर्दी में बैठे हुए कुछ लोग, हालांकि हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस जो है बहुत अच्छे से काम करती है, कुछ लोग हैं या तो किसी दबाव में आकर के या खुद उनकी हरकतें कुछ इस तरह की होती हैं तो वो इस तरह के काम कर जाते हैं, कुछ गलतियां जो है उनसे हो जाती हैं। उम्मीद करेंगे कि इन गलतियों को सुधारा जाएगा, दोबारा इस तरह की गलतियां नहीं होंगी। जब भी कोई मामला आएगा उस पर संज्ञान भी लिया जाएगा। वक्त रहते अगर कार्रवाइयां हो जाती तो इस तरह के मामला आगे ना बढ़ते। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे यह है कि मीडिया की इन्वॉल्वमेंट कहाँ पे है? ना मैं कोई आई विटनेस हूँ, ना मैंने वहां पे कोई छेड़खानी होते हुए देखा है। स्कूल में मैंने कुछ भी नहीं, मैंने लड़की का बयान जो है वो चलाया है, और उसमें मेरा बयान कहाँ पे मैटर करता है? हम पुलिस के कोई खबरी तो है नहीं, मीडिया में हम काम इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हम मीडिया के खबरी हैं। हाँ, पर्सनल हमारी अंडरस्टैंडिंग किसी ऑफिसर के साथ है, किसी के साथ है, हम उसके साथ अपनी कोई बात शेयर करें ना करें वो हमारी मर्जी है। लेकिन ऐसे आप कानून का डंडा चला करके हमसे उगलवाना चाहते हो कि कौन इसके पीछे है, क्या है? भैया, आपको तनख्वाहें मिलती हैं, आपको अपना काम करना है। हम भी अपनी रात दिन ड्यूटीज करते हैं, हम भी कोई बैले नहीं बैठे हुए हैं। इससे पहले भी बड़ी कोशिशें की गई हमें फंसाने की। झूठा आप फंसा सकते हो लेकिन वो भी टेम्परेरी होगा। कानून आपके लिए है, कानून मेरे लिए भी है, राइट्स आपके लिए हैं, राइट्स मेरे लिए भी हैं। इसलिए जवाब आपको भी देना पड़ेगा, आपने ऐसे कैसे किया है। और ये जो नोटिस है इसको मैं जरूर चैलेंज करूंगा। हमारे पत्रकार हैं जिन्होंने ये खबर चलाई थी, उनसे बात कर ही सकते हैं 12 दिन। लेकिन इस मैटर में हम बताएं, पुलिस थानेदार से हमने बात करने की कोशिश, हमारा फोन नहीं उठाया थानेदार साहब ने। अब पता नहीं क्यों नहीं उठा रहे हैं, दूसरे जर्नलिस्टों को जरूर उठा रहे हैं लेकिन हमारा फोन पिक नहीं किया गया। अब इसके ऊपर कारण क्या है ये तो वही जानेंगे। लेकिन हमारे मोहर से हमारे सहयोगी पत्रकार हैं बारदीन जी। सर, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल सर, आ रही है। अच्छा, मुझे बताएं ये जो मैटर है ये क्या है? सर, मैटर कौन सा? मतलब ये जो अरफाज डैंग को जो नोटिस भेजा है, इसके पीछे आपने को थानेदार से पूछा कि ये क्या मामला है, क्यों भेज रहे हैं नोटिस पत्रकारों को? सर देखिए, मैं आपको जो ग्राउंड से मैं आपको बताऊंगा कि मतलब हमने जब ये जो आपके पास हमने भी देखा था रात को, क्योंकि वो अपने एक चैनल में बता रहा था कि मेरे को एक नोटिस आई है। लेकिन अगर हम हकीकत आपको बताएंगे, मतलब जो हमने देखा हकीकत ग्राउंड लेवल पे, तो सर वो जब हमने बयान देखे कि वो लड़की जो है, वो बच्ची जो है, वो अरफाज अहमद डैंग के पास जो है वो बयान दे रही थी, और वो ये कह रही थी कि मेरे साथ जो है टीचर ने मेरे साथ छेड़छाड़ की, और मतलब उसने बड़े आरोप उसके ऊपर लगाए थे। उसके बाद हम उस स्कूल में गए थे सर, ग्राउंड पे गए थे, और हमने वहाँ स्कूल के जो बच्चे हैं सर, वहाँ पे स्कूल में 2 कमरे हैं सर, 2 कमरे हैं और 250 बच्चे हैं उनको स्कूल में। अच्छा। तो हमने जब ग्राउंड पे देखा, हमने सोचा कि अगर इस बच्ची के साथ गलत हुआ होगा तो हम इस बच्ची का पूरा साथ देंगे, और इस बच्ची को जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक हम भी पीछे हटेंगे नहीं, और इस बच्ची को इंसाफ दिला कर रहेंगे। और वही जानने के लिए हम उस स्कूल में गए, और हमने स्कूल में वहां लोगों से बात की, जो वहां के लोकल लोग थे उनसे बात की, वहां के टीचरों से बात की।
बच्चों से बात की। बच्चों का ये कहना था कि इस तरीके का कुछ भी मसला नहीं है। उनको बच्चियों को आपस में कुछ लड़ाई हो गई, मतलब वो आपस में बच्चियां लड़ रही थी। और जिन बच्चों ने वहां पर बयान दिया कि हमारे आपस में लड़ाई हुई और हम सर के पास गए, सर के पास हमने कंप्लेन की कि ये बच्ची जो है ये हमारे साथ शरारतबाजी करती है। तो उसके बाद कोई दूसरा टीचर है, उसने उन बच्चों को समझाया, कुछ किया, समझा के उनको घर भेजा। कुछ लेटर भी उन्होंने बनाया, वहां पे कुछ राजीनामा भी बनाया। उसके बाद उस बच्ची को घर भेजा। तो बदकिस्मती से ये होता है कि वो लड़की जाकर दूसरे दिन सोशल मीडिया पर ये बयान देती है कि मुझे नसार अहमद टीचर ने मेरे साथ ऐसे छेड़छाड़ की, 376 करने की कोशिश की। तो हमने उन बच्चों से पूछा, उन्होंने कहा ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अगर ऐसा कुछ हो भी जाता तो हम उस टीचर को शायद कच्चे खा जाते, क्योंकि वो हमारा उस्ताद था। अगर वो उस्ताद इस तरीके से हमारी साथी के साथ अगर इस तरीके से करता तो हम उस टीचर को यहाँ से जिंदा घर नहीं जाने देते। क्योंकि फिर टीचरों ने भी ये कहा कि हमारे घर में भी बच्चियां हैं, क्या उस बच्ची के साथ अगर इस तरीके का कुछ जुल्म होता है या इस तरीके का वो कुछ करता तो क्या हम उस टीचर को यहाँ से घर जाने देते। तो फिर हमने लोकल लोगों से भी बात की, उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं है। वो जो आरोप लगा रही है वो कहीं ना कहीं जिस तरीके से लोगों ने बताया, हमारे पास अभी भी वीडियो मौजूद है, लोगों ने कहा वो जो मैं अरफाज डैंग बोल रहा हूँ। मैं भी आपसे थोड़ी सी बात करना चाहूंगा। जो वीडियोस आपने वहाँ पे कवर की थी वो हमारे चैनल पे चली थी कि नहीं चली थी? सर वो तो चली थी, मैं हमारे चैनल पे न्यूज़ सैर इंडिया लाइव पे चली थी कि नहीं चली थी? बिल्कुल सर चली थी, लेकिन बाद में चली थी ना सर, बाद में चली थी। क्योंकि हमें देखो, हमें तो ये होता है कि उनका ये आरोप है ना। हमें वो वीडियोस किसने भेजी थी? कौन सी सर? वही वाली वीडियोस किसने भेजी थी हमें? दूसरी वाली वीडियोस? हाँ, जो आप स्कूल में जाकर के की थी चली, वो किसने भेजी ये पूछ रहे हैं सर? जो हमने चैनल में चलाई थी वो तो मैंने खुद कवर किया था ना वहाँ पे। वो हमने खुद कवर करने न्यूज़ सैर इंडिया पे वो लाइव, न्यूज़ सैर इंडिया लाइव पे वो स्टोरी चली थी ना, जो लोगों ने वहां पे बोला, बच्चों ने बोला, वो चला था ना सर? वो मुझे लगता है कि वो आपने 5-10 दिन के बाद चलाया था, जब हम गए थे उसके बाद ही चलाया था आपने। भैया मैं भी तो वही बोल रहा हूँ, ये चली थी ना, ये खबर चली थी ना। हाँ चली थी, बाद में तो चलाई थी, न्यूज़ सैर इंडिया में चली थी। जो वो बच्चियों ने जो बयान दिए थे, बच्चों ने रो के बताया था कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, वो तो इसमें भी चली थी। आप मेरे को एक बात बताओ, हम कहाँ पे, मतलब हम कोई जज तो है नहीं कि हम किसी को इंसाफ दिलाएंगे या किसी को जो है फांसी का फंदा दिलाएंगे। आप बताओ हम कैसे किसी को प्रूव कर सकते हैं ये सच्चा है या झूठा है? हमारा काम है दिखाना। आपने भी दिखाया, मैंने भी दिखाया, दोनों पक्ष रखे सामने। सर वही मैं कह रहा हूँ कि हमने वही दिखाया कि जो मतलब आपने जब उस वक्त स्टोरी चलाई, जब आपने लड़की के बयान लिए, उस स्टेटमेंट ली, उसके बाद आपने साथ में ही उन परिवार का ये आरोप है कि उसने हमसे नहीं पूछा। भैया आपको मैंने जिस दिन वो स्टोरी चलाई थी, मैं डोडा में था, उस लड़के का मेरे को कॉल आता है, उसके भाई का। उससे मैंने ये कहा कि आप अपना पक्ष रखिए, घबराने वाली कोई बात नहीं है, अगर झूठ है डरने वाली कोई बात नहीं है, आप अपना पक्ष रखिए। जब वो अपना पक्ष रखना ही नहीं चाहते थे, आपने क्यों नहीं उसके भाई से, अक्यूज से आपने क्यों नहीं इंटरव्यू किया? आज तक आपने कितने उनके परिवार के इंटरव्यूज किए? आपने लोगों के क्यों किए? सर उसमें मैंने उसके भाई का इंटरव्यूज किया है, आप इसमें देख सकते हैं, हमारे चैनल में देख सकते हैं। मैंने आप उसको बोलो मेरे को कॉल करे, मेरे साथ ऑन कैमरा आए, मैं बात करूंगा। विषय ये नहीं है, विषय ये बना रहे हैं ना, हम सच झूठ का फैसला नहीं करने बैठे यहाँ पे। विषय ये है, हम खबर दिखा रहे हैं। देखिए सर, सच और झूठ का मसला नहीं है सर। सर जो मैं कह रहा हूँ आपको, हमने सच और झूठ को सर फिर हम किस लिए बैठे हैं जब तक हम सच्चाई को सामने नहीं लाएंगे? सर हमारा काम है सच्चाई को सामने लाना। क्या बात कर रहे हो सर? फैसला करने वाले हम नहीं है। फैसला नहीं मैंने कहा, मैंने फैसला नहीं कहा। फैसला अदालत करेगी, कानून करेगा। पर्चा क्यों लगा? पर्चा क्यों लगा? जो सर हमने जो हमें ग्राउंड पे हुआ है वो हमने ग्राउंड पे दिखाने की कोशिश करनी है। सर आप बीच में काट रहे हैं, मुझे पूरी बात अपनी रखने दें, उसके बाद आप बात करें। एक मिनट रुक जाओ ना। हाँ, मैं ये जानना चाह रहा हूँ इस मैटर में, जैसे आप कह रहे हैं कि लड़की ने जानबूझ के आरोप लगाए टीचर पे। सर ये मैं नहीं कह रहा हूँ, लोग कह रहे हैं, मतलब जो खबर चली थी। हाँ जी। इसके अलावा मैं जानना चाह रहा हूँ कि लड़की ने ऐसा क्यों किया, कोई और इसके पीछे कोई कारण थे?
सर देखिए, जिस तरीके से मैंने बात की थी उनके परिवार से, जो एक्यूज है उनसे मैंने बात की थी। मैंने कहा मामला क्या हुआ, आपकी शुरुआत कहाँ से हुई और आप कैसे एक टीचर पे आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने ये कहा कि हमारा जो है कुछ मामला चल रहा था, एक टीचर ने वहां पे इनॉग्रेशन की थी और उसकी जो एक्यूज है उसकी भाभी जो है वो सरपंच है, उसने एक लेटर निकाला सीओ को, उसमें ये लिखा क्या एक टीचर जो है वो इनॉग्रेशन कर सकता है। ये कौन टीचर था, वही वाला? हाँ, ये वही वाला था। अच्छा, फिर? ठीक है, उसने सीओ मैम ने जो है उसने एक्शन किया होगा उस पे, और एक्शन करने के बाद उसको सीओ ऑफिस अटैच किया, क्योंकि वो उसने ये कहा कि वो नहीं कर सकता है। अब उसका जो एक्यूज है वो ये कह रही है कि हमारी शरारतबाजी यहीं से हुई थी और इन्हीं की वजह से सारा कुछ हुआ। दूसरी बात सर, ये मैं कहना चाहूंगा कि अगर वहां पे जो हमने लोगों ने बताया, वहां पे सर दो कमरे हैं, जिस तरीके से उसने आरोप लगाए, तो वो दो कमरे हैं, दो कमरों में वो कहती है मुझे बुलाया, ये किया, वो, लेकिन वो जो बच्चे कह रहे हैं कि हम ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ये जो है ये मतलब एक साजिश जो है, इसको साजिश वो बच्चे कह रहे हैं, वो लोग कह रहे हैं वहां पे कि ये एक सोची समझी साजिश है। ऑथेंटिसिटी के साथ कैसे कह रहे हैं सर? अगर जो बच्चे वहां पे आई विटनेस हैं सर, जो बच्चे वहां पे पढ़ रहे हैं, जो अगर हम भी एक स्टूडेंट रहे हैं, हमने भी स्कूलों में पढ़ा है, क्या सर अगर हमारे स्टूडेंट के साथ कुछ होगा तो हम वहां पे देख तो सकते हैं, क्योंकि ये तो बच्चे आई विटनेस है ना, बच्चे तो वो तो बच्चे कह रहे हैं कि मतलब उन्होंने रोया, उन्होंने गड़गड़ाया, आपने देखा होगा सर वो वीडियो भी, उन्होंने रो रो के बुरा हाल हो गया उन टीचरों का, उन बच्चों का, कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अब हम तो किसी को ये नहीं कह सकते हैं कि ये उस लड़की ने गलत कहा या वो एक्यूज गलत कह रहे हैं या सही कह रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि अगर उस लड़की के साथ गलत हुआ है तो मैं ये कह रहा हूं, हम वहां के लोग भी मांग कर रहे हैं कि इसके ऊपर जो सही जांच होनी चाहिए, उसके बाद अगर उस टीचर ने गलती की है तो उसको सजा होनी चाहिए, उसको फांसी होनी चाहिए, अगर वो इस तरीके से। दूसरा रहा सवाल पुलिस का, ये जो आपने मुझे सवाल पूछा कि क्या पुलिस जो है उन्होंने इसको कैसे नोटिस निकाला, ये सवाल आपने किया मेरे से। हाँ। ठीक है, इसका भी मैं जवाब आपको दूंगा सर। जिस तरीके से मैंने पुलिस स्टेशन मोहर में बात की, मैंने कहा क्या आपके पास वो लड़की आई थी? उन्होंने कहा हमारे पास तो नहीं आई थी, ना ही हमारे पास एप्लीकेशन आई थी, ये डायरेक्ट गई थी और यहाँ से एसएसपी ऑफिस में ये रात को वहां पहुंची, क्योंकि वहां पर उस टाइम पे एसएसपी नहीं था। ठीक है, एसएसपी नहीं था, और ये जाकर जम्मू में स्टेटमेंट ये देती है कि मैं एसएसपी दफ्तर में गई थी, मैं मोहर थाने में गई थी और मेरी सुनवाई नहीं हुई। और पुलिस ये कह रही है कि हम कहां से सुनवाई करते जब हमारे पास रिटर्न में कंप्लेन नहीं आई। एक बात। दूसरी बात ये कि पुलिस का तो ये काम है सर, मुझे ये पता नहीं है कि नोटिस ये भेज सकते हैं या नहीं भेज सकते हैं, लेकिन हकीकत अगर हम आपको बताएंगे कि अगर मैं मोहर की बात करूंगा, आपको मैंने पहले भी बताई, कई स्टोरियां मैंने ये भी की कि मोहर में जो है ये 376 आम कर दिया था। ठीक है, इसका तो बेड़ा ही गर्क कर दिया था, कुछ भी हो जाए, कोई लड़ाई हो जाए, मेरे को किसी से शरारत हो जाए तो 376 का जो है इन्होंने मतलब यहाँ पे जनाजा निकाला हुआ था। मतलब जो लड़ाई झगड़ा हुआ किसी का तो लगाया, 376 बंदे को करवा दिया अंदर। बिल्कुल सर, ये तो मामले ऐसे बन रहे थे मोहर में, कुछ खबरें तो हमने भी की थी, कुछ बिल्कुल सर, बिल्कुल। और यही मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ जम्मू कश्मीर पुलिस को, खास करके स्पेशल यहाँ एसएचओ एसडीपीओ को और एसएसपी रियासी को, क्योंकि ये कहीं ना कहीं यहाँ पर अब लोगों को इंसाफ मिल रहा है। अगर जम्मू कश्मीर पुलिस इसमें हकीकत को सामने ला रही है तो हमें भी साथ देना चाहिए सर, क्यों नहीं देना चाहिए? कि अगर कल को ये इस तरीके से अगर ये मामला हुआ है, क्या हकीकत बाहर ला रही है सर? मामले तो ये पत्रकारों को नोटिस भेज रही है तो ये हकीकत ला रही है बाहर। सर पत्रकार को अगर नोटिस भेजा हुआ तो जिस तरीके से पुलिस ने यहाँ पे जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया हुआ है, जब एक माइनर बच्ची होती है सर, उसके साथ उसका परिवार होता है। आपने कहीं स्टोरियां की होगी दीपक सर कि आपने अगर किसी माइनर की बच्ची का स्टेटमेंट लिया होगा, उसकी माँ आपने साथ में बिठाई होगी, हर न्यूज में ये मैंने देखा है। इस बिना पर ये भेज रहे हैं नोटिस? हाँ बिल्कुल भेज रहे हैं सर, क्योंकि इस पे आपकी बात हुई पुलिस वालों से? हाँ बिल्कुल हुई सर, क्यों नहीं हुई? हमारा तो फोन नहीं उठा रहे हैं सर। पता नहीं वो फोन क्यों नहीं उठा रहे हो, कहीं बिजी होंगे, मगर कारण तो ये होता है दीपक सर, आपने कितनी स्टोरियां चलाई है कि जिसमें आपकी एक न्यूज देख रहा था, उसकी माँ आपने बिठाई हुई थी साथ में। ठीक है, जब वो स्टेटमेंट दे रहे हो कि माँ बाप के हम गए नहीं थे वहां पे, तो फिर पुलिस को तो ये जानना है कि लड़की एक माइनर बच्ची है, इस माइनर बच्ची का जो है मतलब इसका स्टेटमेट जब लिया गया, इसके साथ कौन था, ये तो पुलिस को जानना है। के बाद याद आ रहा है नहीं, महीने के बाद क्यों याद आ रहा है? किसको सर? पुलिस वालों को?
सर पुलिस तो इन्वेस्टिगेशन तो करेगी ना, आराम आराम से करेगी। पर्चा कैसे लग गया फिर? पहले यही पता करते हैं। ठीक है वार्निंग। ठीक सर, थैंक यू। अच्छा, तो ये कह रहे हैं कि ये जानना चाह रहे हैं कि उस दिन कौन था लड़की के साथ, था कोई लड़की के साथ? हम क्यों बताएंगे, वो लड़की बताएगी ना जी। अच्छा, लड़की माहौर से यहाँ पे पहुंची है, अकेली तो पहुंची नहीं होगी। नहीं, इस मैटर में वो लड़की से बयान लेना, लड़की के साथ और कौन कौन था। हम नहीं, इस मैटर में पुलिस हमसे तो थानेदार साहब बात कर नहीं रहे हैं, अब क्यों नहीं कर रहे हैं ये तो वही जाने। लेकिन हमारे जैसे पत्रकार कह रहे हैं कि ये नोटिस इसलिए भेज रहे हैं कि वो जानना चाह रहे हैं कि उस दिन जो बाइट चली उनके साथ कौन था। ऐसा कोई इन्होंने फोन करके आपको पूछा कि कौन था, या ये सीधे कह रहे हैं कि आप मोहर ही आ जाओ? नहीं, पहले देखो मेरी बात सुनो, 15 तारीख को जब ये पर्चा वर्चा लगता है, उसके बाद में मेरे को 15 को या 16 को मेरे को कॉल आती है। चौकी अफसर भी हैं, कोई पता नहीं देवल के थे या सजरू के थे, उन्होंने भी कॉल किया। फिर SHO साहब ने भी कॉल किया कि भाई कौन था क्या था। मैंने उनको सीधा बोल दिया भाई हमारे सोर्स होते हैं, सोर्स के द्वारा हमें खबर मिलती है, हम अपने सोर्स शेयर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, साफ बात है, आप भी अपने सोर्स कभी भी शेयर नहीं करोगे। वो आपका पुलिस में भी हो सकता है, किसी भी महकमे में हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, कहीं पे भी। जैसे पुलिस का सोर्स है वैसे ही हमारा भी सोर्स होता है, हम अपना सोर्स शेयर नहीं कर सकते। बात खत्म हो गई। आज महीने के बाद वो मेरे को नोटिस भेज रहे हैं, तो भाई नोटिस का तो मैं जानना चाहूंगा और पब्लिकली जानना चाहूंगा भाई क्यों, कहाँ पे बाउंड हैं हम। आप लड़की से पूछिए, केस कुछ और है, आप कुछ और बनाना चाहते हैं, अक्यूज आपके पास है नहीं, जिसपे ये मामला दर्ज हुआ है, FIR दर्ज हुई है, वो अक्यूज आपके पास है नहीं। कोई कार्रवाई जहां पे होनी चाहिए वहां पे हो नहीं रही है। सच झूठ का फैसला जो है अदालत में होता है, ना कि सड़कों पे। ना मीडिया में ये ताकत है कि आप किसी को सच्चा ठहराओ या झूठा ठहराओ, ना किसी और किसी में। ये अदालतों का काम है। जब कोई पर्चा लग गया, FIR रजिस्टर्ड हो गई, इंक्वायरी होगी, सब कुछ होगा, अदालत में मामला जाएगा, वहां पे सच झूठ का फैसला होगा। लेकिन तब तक आप उसको पहले ही रिलीफ दे रहे हो कि यार हम कैसे उस टीचर को पकड़ें, क्यों पकड़ें, ये सब फ्रॉड है, ये सब साजिश है। थानेदार साहब कह रहे हैं, कोई भी XYZ, पुलिस के भी कुछ लोग कह रहे हैं, हम कैसे उसको पकड़ें। क्यों नहीं पकड़ोगे आप? आपने FIR रजिस्टर्ड की है। अगर एक आम आदमी, एक गरीब आदमी जिसकी कोई सुनवाई नहीं, जिसका कोई लिंक नहीं, आप उसको एकदम से अंदर ठोक देते हो, तो जो रसूखदार होगा, जिसके पीछे कोई SSP होगा या और कोई पुलिस का बड़ा अधिकारी होगा या कोई वकील होगा, तो आप मतलब ये रियायतें बरतोगे। मतलब एक ही देश में, एक ही मतलब UT में डबल स्टैंडर्ड का कानून चलेगा। अभी आप क्या चाह रहे हैं कि पुलिस डिपार्टमेंट, जिन ऑफिसरों ने ये गलती की है आपको नोटिस भेजने की, उनके खिलाफ तो पुलिस डिपार्टमेंट आप चाह रहे हैं कोई एक्शन हो, वहाँ बताएं। सर मैं कुछ भी नहीं चाहता हूँ, मैं खाली आंखें खोलना चाहता हूँ महकमे की भी, आम जनता की भी, कि किस तरह के प्रेशर्स, किस तरह के जो मतलब मैंने पहले भी कहा कि कश्मीर में तो प्रेशर डालने वाले दूसरे लोग होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है वर्दीधारी कुछ लोग जो हैं कोशिश करते हैं या उनसे करवाया जाता है कि प्रेशराइज किया जाए, ताकि जो सच है या जो आवाज़ है मजलूमों की वो सामने ना आ सके, रसूखदार लोगों के खिलाफ कोई बोल ही ना सके। और दूसरी बार हम सोचें कि यार हम क्यों इस खबर को, दीपक आपकी भी बात होती होगी, मेरी भी होती रहती है, हमारे भी बहुत सारे जम्मू में बैठे हुए कोलीग्स हैं, वो कहते हैं कि हम रेप वाली स्टोरीज नहीं करेंगे, हम ज़मीन वाली स्टोरीज नहीं करेंगे, हम मर्डर वाली स्टोरी नहीं करेंगे। भाई आप मीडिया वाले हो, आपको सब कुछ करना है, सबकी आवाज़ बनना है, क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि इसी तरह के प्रेशर्स आते हैं, नोटिस आया था, इसी तरह के जो परेशानियां आती हैं। सिर्फ नोटिस नहीं आते हैं, कई बार तो अटैचियां लेके घर आ जाते हैं। किसी को पता हो, किसी कहीं पत्रकारों के तो घर आ जाते हैं, कहते हैं ये अटैची रखे। हाँ, ये भी एक मामला है मेरे पे। मतलब कुछ लोग कमेंट्स करते हैं या उसी का भाई जो है अक्यूज का वो करता है, इसने पैसा खा, और भैया पैसा खाया होता ना, अभी कुछ दिन पहले रेड पड़ी है, कोई पुराना मामला भी नहीं है, 2-3 महीने पहले रेड पड़ी है, सारा एजेंसीज के पास है। अभी भी मेरा फोन हो सकता है कॉल रिकॉर्डिंग पे हो, अभी भी बहुत सारी जांचें जो हैं वो मतलब अंदरूनी चल रही हो, तो आप कैसे इल्ज़ाम लगा सकते हो? भैया आप इतने बड़े वकील हो, इतना आपका नाम है, आप कमेंट्स इतने जबरदस्त करते हो, आप आओ ना सामने, प्रूफ लाओ ना, फिर बात करो। ऐसे ही आप मतलब कमेंट्स में जाके, हम तो पब्लिक से कहते हैं कि आप कमेंट्स के जरिए अपनी राय शेयर करें, हम अक्यूज के भाई को नहीं कहते हैं कि आप कमेंट्स करिए, क्योंकि वो तो लड़की के फेवर में लिखेगा नहीं, वो तो अपने भाई को ही बचाने की कोशिश करेगा।
और पुलिस को भी चाहिए कि जो अक्यूज है, पहले चाहे वो सच्चा है झूठा, पहले तो उसको अरेस्ट करे, जो कानूनी प्रक्रिया है उसको जो है चलाए। बाकी मेरा ये नहीं है किसके खिलाफ क्या करना है, मेरा काम है आंखें खोलना, और वो काम मैं लगातार करता जा रहा हूँ और आगे भी ऐसा ही चलता रहेगा। बिल्कुल, हम भी ये कहेंगे आंखें खोलना जरूरी है, और दादागिरी तो चलेगी नहीं। वो समय था जब पुलिस की दादागिरी थी, ब्यूरोक्रेसी की दादागिरी थी, नेताओं की भी दादागिरी थी। दादागिरी तो मतलब वो कह सकते हैं जीन्स में ही चली गई थी, जिसको मौका मिलता वही दादागिरी करता। तो वो समय अब चला गया है, दादागिरी तो चलेगी नहीं। नोटिस अगर आप इस तरह से लोगों को हरास करने के लिए भेज रहे हैं तो ये भी सही नहीं है, लेकिन कुछ तर्क पुलिस की